नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और इस समय मैं आया हूँ रतनगढ़ में। रतनगढ़ मध्य प्रदेश की एक छोटी सी जगह है जो कि आप देख रहे हैं, पीछे पूरा जंगल है और ये जंगल में एक छोटा सा मंदिर है जो यहाँ पर है। ये ना सिर्फ ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व का जगह है, बल्कि यहाँ के लोग जो सदियों से इस मंदिर को पूज रहे थे, ना सिर्फ लोग, मैं आपको बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश की चंबल घाटी जो कि डाकुओं के लिए फेमस रही है, वो डाकू सदियों से इस मंदिर को पूज रहे थे। लेकिन जब भारत अपनी विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा, तब ये मंदिर आज हम सबके बीच उभर कर सामने आ रहा है। मैं आज अपनी इस लेट्स एक्सप्लोर भारत की टीम के साथ आ पहुँचा हूँ इसी मंदिर में। अंकल जी, आपका नाम? विपिन खरे जी। आप हमें रतनगढ़ के मंदिर के यहाँ तक अगर कोई आना चाहे तो कैसे आए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। यहाँ 5 जगह से रास्ता है। अच्छा। सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन यहाँ दतिया पड़ता है। हाँ हाँ। अगर आप दतिया से आना चाहें तो दतिया से 30 किलोमीटर आना पड़ता है पहले। जी जी। इंदरगढ़ से 30 किलोमीटर भगुआपुरा है। भगुआपुरा से रास्ता है, लेकिन इस समय पुल टूटा हुआ है। जी जी। तो वहाँ से नहीं आ सकते अपन जी, इसलिए अपन मऊ होके आ सकते हैं। रतनगढ़ भी आ सकते हैं। रतनगढ़ किस जिले में पड़ता है ये? ग्वालियर जिले में। ग्वालियर जिले में पड़ता है। अच्छा। महाराज जी, आप हमें संक्षिप्त में थोड़ा इतिहास बताइए रतनगढ़ का, और माता का और कुंवर बाबा का क्या इतिहास है? मैया और कुंवर बाबा बहन भैया हैं। अच्छा। तो कुंवर बाबा जो सरफ सताते हैं ना, हाँ। उनके नाम से बंद लगते हैं। हाँ। वो दीपावली दौज पे आते हैं। हाँ। यहाँ बंद काटे जाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब सांप का जो जहर होता है वो यहाँ पे सदियों से चला आ रहा है। सदियों से चला आ रहा है जी। जैसे आप नजदीक क्रॉस करोगे, हाँ हाँ। बेहोश सी हालत में हो जाएगा। जी जी। उसके बाद दरबार में आएंगे, हाँ हाँ। झोंका लगाएंगे, तुरंत खड़ा हो जाएगा। और आप यहाँ के पुजारी जी हैं? जी। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा ग्वालियर जिले में गढ़वाली गाँव पड़ता है। अच्छा, यही जंगल में ही है आप? हाँ, जंगल के पास में। अच्छा, तो थोड़ा आप जिंदगी के बारे में बताइए, यहाँ किस तरह लोगों की जिंदगी, आप जब गांव में जाते हैं तो किस तरह का आपका जिंदगी वहाँ पे है, किस तरह का संघर्ष आपको करना पड़ता है, खेती और किस तरह की चीजें हैं? जी, हम किसान ही हैं। अच्छा अच्छा। जैसे हमारे बाबा पहले यहाँ पूजा करते थे। अच्छा, वो भी उसके पहले बाद हमारे पिताजी करते थे। अच्छा अच्छा। पिताजी के गुजरने के बाद मैं, मेरा बड़ा भाई, दोनों आप तीसरी पीढ़ी हैं? तीसरी पीढ़ी चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो चलिए हम आपको बताते हैं रतनगढ़ का इतिहास। रतनगढ़ एक ऐसी जगह है जो कि इतिहास के पन्नों से जुड़ती है शिवाजी से। शिवाजी, आपको पता होगा, जब औरंगजेब ने उन्हें अपने किले में कैद कर लिया था, तब शिवाजी के गुरु जो रामदास जी थे, वो अपनी सेना के साथ यहाँ पर डेरा डाला। आप देख सकते हैं क्योंकि ये जंगल से घिरा हुआ पूरी एक जगह है, पहाड़ की चोटी पर है, इनको से बहुत ही सुरक्षित थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपना डेरा डाला। और आगरा के किले से शिवाजी को छुड़ाने के बाद वह सबसे पहले इधर ही आए। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही सर्वप्रथम इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। आपको बता रहे हैं लेट्स एक्सप्लोर भारत की चैनल की कुछ खासियत। यहाँ पर ना सिर्फ हम आपको किसी जगह की, किसी स्थान की ऐतिहासिकता और उसके तथ्यों से अवगत कराते हैं, बल्कि उसकी क्या ऐतिहासिकता है उसकी बारीकी से अध्ययन करके हम आपको उसके बारे में बताते हैं।
अभी हम लोग रतनगढ़ में हैं। रतनगढ़ एक बुंदेलखंड का एक ऐसी जगह है जो चारों तरफ से जंगलों से घिरी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे किलोमीटरों तक जंगल ही जंगल है। जैसा कि राजपूत राजाओं के बारे में प्रसिद्ध था, राजस्थान में राजपूत संस्कृति में जगह जगह किले बने हुए होते थे, वैसे ही बुंदेलखंड में भी होते थे। लेकिन आज वह परंपरा कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी है। हम अब आपको बताते हैं रतनगढ़ की क्या कहानी है। रतनगढ़ एक गढ़ हुआ करता था जिसके राजा श्री रतन सिंह जी थे। उनके 7 पुत्र थे और जब उस समय मुगलों का जो है वो राज चलता था तो राजाओं से उनकी टकराहट होती रहती थी। इस संबंध में जब उनकी मुगलों से लड़ाई हुई तो उनके 7 पुत्रों में से 6 पुत्र बारी बारी से युद्ध में लड़ने के लिए गए, लेकिन 7 पुत्रों में से 6 पुत्रों की जब मृत्यु हो गई तो एक पुत्र बचे और उनकी एक बहन भी थी जिनको आज हम माता के नाम से यहाँ पर पूज रहे हैं। उन्हीं के रूप पर मोहित होकर मुगल राजाओं ने यहाँ रतनगढ़ पर आक्रमण किया था। लेकिन जब अंत में सभी भाई मारे गए तो जो अंतिम भाई बचे हुए थे, माता ने उनको विजय तिलक करके रणभूमि में भेजा, परंतु किन्हीं कारणों से वह रणभूमि में परास्त हो गए और सूर्यास्त तक जब वो पुत्री के रूप में, बालिका के रूप में थी, तो उन्होंने माता से प्रार्थना की। जैसे सीता जी को धरती माता ने अपने अंदर समाहित कर लिया था, वैसे ही एक पत्थर की दरार में माता को धरती माता ने अपने अंदर जगह दी और तब से वह देवी के रूप में यहाँ पे पूजी जाती हैं। और हर साल दीपावली की दोज के दिन यहाँ पर भव्य मेला लगता है, जिसमें जो भी लोगों को साल भर में किसी विष के कीड़े ने, जैसे कि सांप और बिच्छू आदि ने काटा होता है, उसको कुंवर बाबा के नाम से बंद लगा दिया जाता है। ऐसी यहाँ प्रथा है बुंदेलखंड में। लेकिन दीपावली की दोज के दिन जब वह व्यक्ति यहाँ आता है तो सामने आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा पास आके दिखाइए, तो जो सामने नदी दिख रही है, वर्तमान में इसका पुल टूटा हुआ है, यह सिंध नदी है। इस नदी में जब वो व्यक्ति जिसको सांप ने या किसी जहरीले जानवर ने काटा होता है, जब वो इस नदी में पैर रखता है तो वहीं से उसको सांप के काटने के बाद आपने देखा होगा लोगों के मुंह से फंसूकर आने लगता है, उस तरह से होने लगता है। तो यह माता की और कुंवर बाबा की कृपा है। और अगर हम देखें तो भारत की एक संस्कृति है जिसमें आप ये देख सकते हैं, घने घोर जंगलों में कहीं कोई अस्पताल नहीं हुआ करते थे। ऐसे संबंध में जब किसी व्यक्ति को कोई जहरीला जानवर काटता था तो यही मंदिर, यही लोगों की आस्था उनके लिए चिकित्सक का काम करती थी। हम इसको अंधविश्वास के रूप में ना देखें, हम अपनी संस्कृति को जानें, पहचानें और पूरे विश्व को उससे अवगत कराएं। घर तरीके के पत्थरों से लोग बनाते हैं, ये लोगों की श्रद्धा है जी। कि इससे क्या होता है, इससे बनाने से? इससे यह होता है कि वो सोचते हैं कि हमारी श्रद्धा से हम भगवान के दर पे जितना अपना घर बना कर जाएंगे उतना भगवान हमें प्राप्त कराएगा। अच्छा, लोगों की ऐसी श्रद्धा है कि जितना ऊंचा घर बनाएंगे उतना ऊंचा घर उनका बनेगा। हाँ जी।